हेलो गाइस, दिस इज ब्रोस प्रो। और आज हम देखेंगे भारत के कुछ मशहूर शहरों के नामों के पीछे की कहानी। हम में से बहुत से लोगों को अपने शहर को आखिर इस नाम से क्यों जाना जाता है, ये सवाल तो जरूर पड़ा होगा। तो चलिए हम आपको कुछ मशहूर शहरों के नाम के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं भारत की राजधानी दिल्ली के बारे में। आखिर दिल्ली को दिल्ली क्यों कहा जाता है, इस बात पे आज तक बहुत से तर्क कसे गए। जाने माने हिस्टोरियन वाई शर्मा का कहना है कि पुराने जमाने में दिल्ली को ढिल्ली या ढिल्ली का कहा गया था। 14वीं सदी में मिले कुछ कागजों के मुताबिक दिल्ली को दहली कहा गया है। दहली को हम दहलीज शब्द से रिलेट कर सकते हैं। दहली का मतलब शुरुआत, भारत की शुरुआत। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि महाभारत के पांडव के वंशज राजा दिलीप से इस शहर का नाम दिल्ली रखा गया था। कुछ लोग एक माइथोलॉजिकल कहानी बताते हैं। वो कहानी कुछ ऐसी है। एक ब्राह्मण ने राजा से कहा कि हमारे पास एक स्तंभ है जो पृथ्वी के इतने अंदर तक है कि पाताल लोक के राजा के पैर पे उसे रखा गया है, क्योंकि पृथ्वी अपना संतुलन बनाए रखे। पर उस राजा को ब्राह्मण की बातों पे विश्वास नहीं हुआ। उसने स्तंभ निकालने का आदेश दिया। स्तंभ सच में बहुत अंदर तक था। थोड़ी खुदाई करने के बाद स्तंभ पे खून मिला। तब जाकर राजा को रियलाइज हुआ कि ब्राह्मण जो बोल रहा था वो बात सच है। इससे पहले कि कोई अनर्थ हो जाए, स्तंभ को फिर से जमीन में गाड़ देना चाहिए। पर इस बार वो स्तंभ पहले जैसा मजबूत पकड़ बना नहीं पाया और ढीला रह गया। स्तंभ की उस ढीली पकड़ की वजह से इस शहर का या इस इलाके का नाम दिल्ली रखा गया था। अब बात करते हैं भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई के बारे में। भारत के बाहर से समंदर में व्यापार करने में आसानी हो, इसलिए व्यापारियों ने मुंबई को बसाया। यहाँ के मछुआरे, जिसे कोली कहा जाता है, वो यहाँ पे 2000 साल से रह रहे हैं। अंग्रेजों के वक्त में इसे बॉम्बे कहा जाता था। बॉम्बे ये एक पुर्तगीज शब्द है जिसका मतलब अच्छी छोटी सी जगह। यहाँ मराठी भाषा बोली जाती है, इसलिए 1995 में शिवसेना ने इसका नाम बदलकर मुंबई रखा। मुंबई का नाम मुंबा देवी से प्रेरित होकर रखा गया है। अब बात करते हैं चेन्नई के बारे में। चेन्नई का नाम विजयनगर साम्राज्य के राजा दमरला मुदिर सात चिनप्पा नायकडू से रखा गया था। 1939 में ब्रिटिशों ने चेन्नई पे कब्जा किया था। अब बात करते हैं कोलकाता के बारे में। कोलकाता को पहले कलकत्ता कहा जाता था। उससे पहले भी इसे काली क्षेत्र कहा गया है, जिसका मतलब है माता काली की जगह। बिहार, बिहार का मतलब है विहार। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ के बुद्ध विहार की वजह से इसका नाम बिहार रखा गया है। बिहार को पहले भी विहार कहा जाता था। विहार एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब है निवास स्थान। हैदराबाद, हैदराबाद को पहले बाग नगर भी कहा गया है। हैदर का मतलब बाग और आबाद का मतलब शहर। इसे बाग नगर इसलिए भी कहा गया है क्योंकि यहाँ पे आज भी बहुत से गार्डन्स हैं। 1590 में कुतुब शाह ने उसकी बीवी बागमती की याद में यहाँ पे बाग का काम किया था, ऐसा जिक्र है। अहमदाबाद, सुल्तान अहमद शाह ने 1411 में इस शहर पर कब्जा किया था। तब इस शहर का नाम कर्णावती था। अहमद शाह ने इसका नाम बदलकर अपने नाम से इस शहर का नाम रख दिया। पुणे, छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्य में इस शहर को कस्बे पुणे कहा गया था। हिस्टोरियन मंदार लवते का कहना है कि यहाँ पर स्थित पुणेश्वर मंदिर की वजह से इस शहर का नाम पुणे है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि 8वीं सदी में मिले कुछ तांबे के बर्तनों की वजह से पुणे का नाम पुनका रखा गया था। इतिहास में इनको पुनका विषया भी कहा गया है। पुनका का मतलब पुण्य और विषय का मतलब जगह। अब बात करते हैं जयपुर की। 17वीं सदी में राजा जयसिंह के नाम से इस शहर का नाम जयपुर रखा गया था। महाराज जयसिंह एक महान राजा थे और उसके साथ एक महान ज्योतिषी भी थे। लखनऊ, पुराने जमाने में लोग इसे अवध भी कहते थे। कुछ लोगों का मानना है कि भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण के नाम से इस शहर का नाम रखा गया है। उनका कहना है कि भगवान राम ने इसे अपने भाई लक्ष्मण को भेंट दिया था। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि दलितों के नेता लखन पासी, जिन्होंने इस शहर को बसाया, उनके ही नाम से लखनऊ को जाना जाता है। अगर आपको पासी समाज के बारे में और भी जानना है तो जरूर कमेंट करें। अब बात करते हैं भोपाल के बारे में। भोपाल में बहुत सारी झीलें हैं। इससे पहले भोजपाल भी कहा जाता था, जिसका मतलब है राजा भोज द्वारा बनाया गया बांध। भोपाल को झीलों का शहर भी कहा गया है। अब बात करते हैं इंदौर के बारे में। इसे इंद्रपुर भी कहा गया था। ऐसा कहा जाता है कि इंद्रदेव यहाँ रहा करते थे। यहाँ इंद्रेश्वर महादेव का भी मंदिर स्थित है। इसका नाम माता चंडी के नाम से पड़ा है। यहाँ माता चंडी का बहुत बड़ा मंदिर है। गुरुग्राम, क्या आपको मालूम है गुरुग्राम को पांडवों ने गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु द्रोणाचार्य को दिया था। इसे पहले गुड़गांव कहा गया था। पटना, इसे पुराने जमाने में पाटलिपुत्र भी कहा गया था। ऐसा कहा जाता है कि राजा पुत्रका ने अपनी बीवी रानी पाटली के लिए जादू से इस शहर को बनाया था। विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापट्टनम को वाइजैग भी कहा जाता है।
विश्वकेश्वरा के मंदिर की वजह से इस शहर का नाम विशाखापट्टनम रखा गया। विश्वकेश्वरा का मतलब कार्तिकेय, जो भगवान शंकर के दूसरे बेटे। कुछ लोग मानते हैं कि बुद्धिस्ट रानी विशाखा के नाम से इस शहर का नाम विशाखापट्टनम रखा गया था। वाराणसी। वाराणसी का असली नाम काशी था। दरअसल यहाँ पे दो नदियां हैं जिनका नाम वरुण और असी है। वरुण नदी तो गंगा नदी की उपनदी है, जो धीरे धीरे वक्त के साथ कम होने लगी है। वाराणसी की सरकार को ऐसी पौराणिक नदियों को बचाने में ठोस कदम लेने पड़ेंगे। आगरा। महाभारत में इसका जिक्र अगरवाना कह के किया गया है। कुछ लोगों का मानना है कि सुल्तान सिकंदर लोदी ने इस शहर को ढूंढा था। मुगल बादशाह अकबर के नाम से इस शहर का नाम अकबराबाद भी रखा गया था, फिर इसे बदलकर आगरा रखा गया। नोएडा। हम में से कितने लोगों को मालूम है कि नोएडा का फुल फॉर्म न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है। कानपुर। कानपुर को पहले कानापुर कहते थे। कानपुर पर जब ब्रिटिशों ने कब्जा किया तब उन्हें इस्लाम का उच्चार करने में तकलीफ होने लगी, तब से इस शहर का नाम कानपुर रखा गया। ऐसे ही आपके नजदीक कोई मशहूर शहर है और आप उस शहर के नाम का मतलब जानना चाहते हैं तो कमेंट में मुझे जरूर बताएं। मैं अगला वीडियो उन सब शहरों के बारे में बनाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।